Welcome to Tadka with Style and a very happy Guru Purnima to all my lovely viewers. So गुरु की हमारे जीवन में क्या अहमियत होती है यह तो वही बता सकता है जिसके गुरु हैं। तो आज का ये एपिसोड इज़ टोटली डेडिकेटेड टू माय गुरु स्वामी धर्म प्रेमानंद जी सरस्वती, जो अब देह रूप में तो हमारे साथ नहीं हैं, पर उनके जो विचार, उनके जो आदर्श और उनकी सिखाई गई बातें सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। तो कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, और अगर आप थोड़े से भी आध्यात्मिक हैं तो आज की चर्चा आपके जीवन में जरूर कुछ नया निर्माण करेगी। गुरु आपके कोई भी हो, उस ईश्वर की ओर बढ़ने का तरीका भले ही अलग हो, पर ज्ञान तो एक ही है उस परम परमात्मा को पाने का। सो फ्रेंड्स, सच कहूँ तो ये वीडियो रिकॉर्ड तो मैंने अपने पर्सनल डिवाइन ग्रुप में डालने के लिए करा था, पर जब मैंने इसे दोबारा सुना तो मुझे लगा यदि यह गुरु का संदेश आज गुरु पूर्णिमा के दिन थोड़े भी लोगों तक पहुँचे, उनके जीवन को थोड़ा सा भी प्रकाशित करे, तो हमारा ये एफर्ट जो है वो सार्थक होगा। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। प्रिय साधकों, आज जब स्वामी जी का जन्म दिवस और गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर एक ही तारीख पर आया है, तो स्वामी जी की एक कही बात मुझे याद आती है जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बहुत ही ज़्यादा सहायक बनती है। स्वामी जी ने हमेशा मुझसे एक बात कही कि इस जगत में बिंब प्रतिबिंब विधान है। जो हमने किया है वही मिल रहा है, जो नहीं किया वो हम भोग ही नहीं सकते। पूरी प्रकृति में सभी लोग इसी जाल में उलझे हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो दूसरे के कारण हो रहा है, और यही हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बनती है। यही हमारे संस्कारों को और सुदृढ़ करके हमें बंधन मुक्त नहीं होने देती है। तो इसलिए स्वामी जी ने जो बात सबसे कही, आज वो मुझे स्मरण हो आई है। तो जैसा कि स्वामी जी कहते थे कि यदि हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, यदि हमें कोई इग्नोर कर रहा है, यदि हमारा कोई अपमान कर रहा है, तो फिर हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि हम उसे आहत करने की सोचेंगे, उसे सबक सिखाने की सोचेंगे, फिर हम एक कर्म श्रृंखला बना लेंगे। उस समय हमें इस बात का भान रहना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं वो निमित्त मात्र हैं, ये मेरा ही कर्म है जो भोग बनकर आज मेरे समक्ष आया है। तो ऐसे में हमें शांत रहकर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि मैंने ऐसा किसी के साथ किया हो तो क्षमा करें, और आपने जो इस व्यक्ति को मेरे पीड़ा भोगने के लिए निमित्त बनाया है उसे भी क्षमा करें, क्योंकि उसे भी तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। बस उसमें ईश्वरीय निर्देश फीड है और वो वैसा ही करेगा जैसा उसे निर्देश मिला है, पर इस निमित्त बनने का भी भोग उसे भोगना ही पड़ेगा। वो तो एक रोबोट की तरह है जिस पर आपके आंसू का, आपके संवादों का कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि उस पर तो खुद का नियंत्रण ही नहीं है। तो जब हम निमित्त को ना देखकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तब प्रारब्ध कटेगा, तब हमारी बंधन मुक्ति होगी। स्वामी जी की यह बात तो सभी को स्मरण हो ही आई होगी, पर जब हम व्यवहार में इसे लाते हैं तो चूक जाते हैं। मुझे मौका मिला कि स्वामी जी के सानिध्य में मैंने इसी ज्ञान को अप्लाई किया, और तभी मेरे सारे जो प्रकृति है आसपास की वो मेरे अनुकूल होने लगी। यही ज्ञान आप सबने भी अप्लाई किया होगा। लोगों को ये देखकर भी हमसे इरिटेशन होती है कि हम बुरे के साथ अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं, पर याद रखिए ये कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। किसी का अपमान करना बहुत सरल होता है, पर अपमान सहकर उसके प्रति और अधिक प्रेम से व्यवहार करने से ही उसे अपनी गलती पर पश्चाताप होता है, और यहीं से हमारा प्रारब्ध कटना शुरू होता है। इसे स्वामी जी ने प्रतिपक्ष भाव कहा था। कहने में आसान है, पर करने में आपके अस्तित्व के तार तार हो जाते हैं। पर कीमत चुकाए बिना मुक्ति का स्वप्न देखना व्यर्थ है। इसे ही स्वामी जी छुरे की धार कहते थे। वो कहते थे हर पल हमें सजग रहना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास की प्रकृति प्रतिपल हमें अपने ओर खींचने पर लगी है और ईश्वर हमें अपनी ओर। पर यदि हम प्रकृति के बहाव में बहते रहेंगे तो फिर ईश्वर की ओर ये यात्रा इस जन्म में भी अधूरी रह जाएगी। जो बात यहाँ मैंने कही वो सभी को पता है, पर क्या हम व्यवहार में इसका पालन करते हैं? आज जब स्वामी जी की ये प्रतिपक्ष भाव वाली बात और प्रारब्ध काटने वाली बात मैंने अपनी डायरी में पढ़ी, तो मुझे लगा एक बार फिर से इसका स्मरण हम सबको होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति को रोकने वाला सबसे बड़ा कारण है वो हमारे पास जो लोग हैं उनका जो व्यवहार है वही है। तो ये लोग हमें इतना आहत करते हैं कि फिर हम भूल जाते हैं कि स्वामी जी ने हमें क्या सिखाया था, कि ये लोग सिर्फ हमारे निमित्त मात्र हैं और इस प्रकृति से निकलने का हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।
तो स्वामी जी की ये बात इसलिए भी आज मैं कह रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों आसपास के लोगों में मैंने इतनी उद्विग्नता महसूस करी है कि कितने आहत हैं वो एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे से अपेक्षा रखने पर जब वो पूरी नहीं होती हैं तो हम इसी को अपना असली जीवन समझकर इसी में ही बहते रहते हैं। पर एक बार रुक कर सजगता से जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा तो उसे ही मिलेगा जो प्रत्येक प्राणी में उसका दर्शन करेगा। जैसे कि गीता में कहा गया है कि जो सब में मुझको देखता है वही मुझको देखता है। तो जो हमसे प्रेम करते हैं उसमें उस ईश्वर को देखना बहुत आसान है, पर यदि जो हमारा अपमान कर रहा है उसके पीछे भी अगर हम देखें तो जैसा कि स्वामी जी कहते थे, वही कृष्ण, वही ईश्वर, वही परमपिता झांकता हुआ हमें नजर आएगा, जो चाहता है कि हम सारे मैल को हमारे हटाकर उसकी ओर बढ़ें। तो आज के स्वामी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये उनकी बात मैंने आप सबके सामने रखी। आप सबको मुझसे भी अधिक ज्ञान है, ये सच है, पर मैंने सोचा क्यों ना एक बार स्वामी जी की ये बात हमें फिर से स्मरण हो जाए, ताकि कहीं अगर हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक गई है तो वो फिर से तीव्रता से शुरू हो जाए। आप सभी को गुरु के जन्मदिन की बधाई, और गुरु पूर्णिमा पर यही प्रार्थना है कि स्वामी जी का आशीर्वाद और सानिध्य सदा हमारे साथ बना रहे। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एक बार फिर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, और फिर मिलेंगी तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।